Let's read this question. So this question says six equal point charges Q naught each are placed at six corners of a regular hexagon of side A. Find out work to require a point charge Q slowly. Okay. फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, देखिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। सेकंड ने बोला है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। और थर्ड पार्ट में बोला है डज योर आंसर टू पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखिए पूछा कि वर्क डन बताना, वर्क डन कितना होगा। ओके, वर्क डन क्या है, मतलब वर्क डन से मतलब है हमारा कि चार्ज पार्टिकल को देखिए अगर हम इन्फिनिटी से किसी एक ऐसे पॉइंट पर लेके आते हैं, पहले तो देखिए पहली सिचुएशन में हम सेंटर पर लेके आए, सेकंड सिचुएशन में हम कहाँ पर लेके आए उसको, सेंटर ऑफ हेक्सागन से √3 डिस्टेंस अब। ओके, तो कितना आपने वर्क डन किया। ओके, चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए वो वर्क डन हमें क्या फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो वर्क डन होगा, वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके डिफरेंस के इक्वल होगा, उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। ओके, चार्ज पार्टिकल को अगर हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेके आते हैं, जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, देखिए क्वेश्चन ने बोला कि सिक्स चार्जेस को हमने क्या कर रखा है एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ओके, या मान लीजिए आपका कोई हेक्सागन है। ओके, दिस इज अ हेक्सागन, इस हेक्सागन के कॉर्नर्स पर क्या कर रखा हमने, सिक्स चार्ज पार्टिकल को ऐसे रखा हुआ है। ओके, ये आपका क्या है, एक हेक्सागन। ओके, हेक्सागन के कॉर्नर्स पर आपने सिक्स चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है। ओके, ईच का चार्ज कितना आपका क्यू नॉट के इक्वल। ओके, दिस इज क्यू नॉट, दिस इज अगेन क्यू नॉट, दिस इज क्यू नॉट। यहाँ पर आपके क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल्स आपने इस तरीके से क्या रखे हुए। ओके, ये क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ये आपका हेक्सागन का क्या है, सेंटर है। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या देखिए हेक्सागन के साइड क्वेश्चन गिवन कर रखी ए, दिस साइड इज ए। ओके, अब देखिए हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हेक्सागन से देखिए जो आपकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसेस। ओके, हेक्सागन के देखिए कॉर्नर की जो डिस्टेंस होती है या फिर वर्टिसेस की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर, ईच डिस्टेंस क्या होती है आपकी इक्वल होती है। और ये डिस्टेंस देखिए आपके साइड के इक्वल होती है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगी, आपकी ए के इक्वल होगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। सारी डिस्टेंस हमारी क्या होंगी, आपकी ए के इक्वल होगी। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हेक्सागन, ये आपकी हेक्सागन की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब देखें क्वेश्चन में उसने बोला कि हमें एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए क्यू चार्ज है कोई, उसको इन्फिनिटी से हमें लेके आना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओके, सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी पहले आपकी ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, फर्स्ट केस लिख लेते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पर जब सिस्टम था तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, देखिए इन्फिनिटी पर जब आपका चार्ज पार्टिकल था तो देर इज नो इंटरेक्शन, हम बोल सकते हैं देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दिस चार्ज क्यू नॉट और क्यू के बीच में। तो हम बोल सकते हैं इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू के, ये आपकी सॉरी यू इनिशियल आपकी जीरो के इक्वल है। ओके, यू इनिशियल कितनी हो जाएगी आपकी, यू इनिशियल आपकी क्या होगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। और आपको यहाँ पर यू फाइनल फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यू फाइनल कितनी होगी, जब ये चार्ज पार्टिकल क्यू आपका हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, इस केस में हम बताना। ओके, तो देखिए बच्चों, इस बार आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस सिक्स चार्ज क्यू नॉट, सिक्स क्यू नॉट चार्जेस के कारण पोटेंशियल हम इस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस क्यू के चार्ज से क्या कर देंगे, आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी इक्वल टू अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हो जाएगी आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल होगा आपका देखिए एक चार्ज के कारण कितना होगा, देखिए यहाँ पर छह चार्जेस है। ओके, और एक चार्ज के कारण होगा के ई इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए के इक्वल। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, और आपके पास छह चार्जेस हैं, तो छह चार्जेस के कारण आपका टोटल पोटेंशियल इतना आ गया। ओके, पोटेंशियल इतना आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखिए पोटेंशियल हो गया इनटू द चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके आए, चार्ज कितना आपका क्यू के इक्वल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए सिक्स कितना हो जाएगा आपका, सिक्स टाइम्स के ई क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए। ओके, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर से आपकी इतनी आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वर्क डन, वर्क डन किसके इक्वल होगा, देखिए वर्क डन आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आपका, देखिए सिक्स के ई इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, सेकंड पार्ट में उसने बोला कि चार्ज पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से लेके आना है टू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √3a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओके, सेंटर ऑफ द हेक्सागन से आपका √3a डिस्टेंस पर है। ओके, यानी कि देखिए ये जो आपका ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है,
वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो इस बार हम चार्ज पार्टिकल को देखिए सेंटर ऑफ द हेक्सागन यानी कि जेड डिस्टेंस में, ओके, जेड डिस्टेंस में अब √3a डिस्टेंस में ऊपर लेके आ रहे हैं। कितना डिस्टेंस? √3a डिस्टेंस ऊपर लेके आ रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों ये डिस्टेंस तो आपकी एक इक्वल थी। ओके, अब इस क्यू प्लस क्यू चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, देखिए √3a डिस्टेंस अब लेके आ रहे हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस आपकी ए होगी और √3a डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये 2a के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल? 2a। यानी कि अब जो क्यू की डिस्टेंस है, ओके, फ्रॉम क्यू नॉट, जो आपकी क्यू की डिस्टेंस है फ्रॉम क्यू नॉट, ये किसके इक्वल होगी? आपकी 2a के इक्वल होगी। कितनी होगी आपकी? 2a के इक्वल होगी। अब ये जो चार्ज है ये क्यू नॉट वाले प्लेन पर नहीं है। ओके, ये क्या है? उस वाले प्लेन पर नहीं है, ये उससे जेड डिस्टेंस अब है। ओके, तो ये अब जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी? आपकी 2a के इक्वल हो जाएगी। ओके, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों इस केस में आपकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? पहले तो इनिशियल इंफिनिटी बता, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 0 के इक्वल हो जाएगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने के इक्वल होगी? देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पहले तो हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? देखिए के ई इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी? देखिए 2a के इक्वल है। कितनी डिस्टेंस आपकी? 2a के इक्वल है। और कितने चार्जेस हैं? 6 चार्जेस हैं। आपको 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इंटू इंटू क्या? जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं उसका चार्ज कितना का? उसका चार्ज आपका क्यू के इक्वल है। तो आपका ये हो जाएगा 6 टाइम्स के ई इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो दिस विल बी अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गया? आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन क्या होता है? आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 6 के ई टाइम्स क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन। ये क्या हो जाएगा? आपका वर्क डन हो जाएगा। ओके, तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था। अब देखिए थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है। थर्ड पार्ट में बोला है कि डज द आंसर टू द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ओके, आप चार्ज पार्टिकल को कैसे भी लेके आओ, आपका जो फाइनल आंसर होता है इट इज डिपेंड, जो आपका आंसर है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। ये आपके इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड। ये क्या करता है? अपना नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। ये क्या कर लिख सकते हैं? इट ओनली डिपेंड्स। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, it only depends upon initial and final coordinates. Okay, it only depends upon initial and फाइनल कोऑर्डिनेट्स। ये आपका सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ओके, जिस पाथ से हम अंडरगो करते हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट पाथ। ये पाथ से क्या रहता है? आपका इंडिपेंडेंट रहता है। ये सिर्फ आपके इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स पर क्या डिपेंड रहता है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।